क्या कोई अपने ही पति को और इतनी बेरहमी से मार सकती है कि उसकी लाश को घर के अंदर नहीं बल्कि एक फैक्ट्री के फर्श के 12 फीट नीचे दफना दे। और हैरानी की बात यह है कि पूरे 2 साल तक वो सबको यही बताती रही कि उसका पति ऑस्ट्रेलिया में मजे की जिंदगी जी रहा है। जी हाँ, गुजरात के जामनगर से एक ऐसा खौफनाक सच सामने आया है जिसे सुनकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर क्या है इस साइनाइड मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी, आइए जानते हैं। पहले एक वीडियो देखिए। 2026 को सिटी बी पुलिस स्टेशन में एक अर्जी आई थी कि उसमें फरियादी अशोक धर्मेश भाई माधवजी भाई मावदिया, उन्होंने बोला कि उनका भाई पिछले 2 जिसका नाम जिग्नेश है वो पिछले 2 साल से लापता है। नमस्ते दोस्तों, मैं मोहित। क्राइम की दुनिया में कई ऐसी कहानियां सामने आई और गई जो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। गुजरात के जामनगर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने देश को झंझोड़ कर रख दिया है। यह कहानी है धोखा, प्यार, जहर और ऐसे साथी झूठ की जो पूरे 2 साल तक कानून और परिवार की आंखों में धूल झोंकता रहा। मामला तब खुला जब पुलिस ने एक गुमशुदगी की फाइल खोली और परत दर परत ऐसे खुलासे हुए कि लोग सन्न रह गए। एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के लिए ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मृतक का नाम था जिग्नेश मावड़िया, जिसकी उम्र करीब 35 साल थी और वह जामनगर में फर्नीचर का कारोबार करता था। जिग्नेश ने पृथ्वी से लव मैरिज की थी। परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई इस शादी के बाद जिग्नेश अपने परिवार से अलग रहने लगा था। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्तों में खटास आने लगी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पृथ्वी का पहले से ही नीलेश कछाटिया नाम के एक शख्स के साथ कथित तौर पर प्रेम संबंध था। शादी के बाद भी यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ। जब पति जिग्नेश उनके बीच की दीवार बनने लगा तो पत्नी पृथ्वी और उसके प्रेमी नीलेश ने उसे रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार कर लिया। 31 मई 2024 की रात, यही वह मलूस तारीख थी जब इस साजिश को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने एक साजिश के तहत जिग्नेश को जामनगर के दरेड़ GIDC इलाके में औद्योगिक शेड में बुलाया। इस शेड को नीलेश ने सिर्फ 1 महीने पहले ही किराए पर लिया था। वहां जिग्नेश को पार्टी के बहाने शराब पिलाई गई, लेकिन उस शराब में कोई आम नशा नहीं बल्कि मौत का सामान यानी साइनेड मिला हुआ था। साइनेड शरीर में जाते ही जिग्नेश की तड़प तड़प कर मौत हो गई। आरोपियों ने सोचा कि अगर लाश को खुर्द-बुर्द इधर उधर कर दिया जाए तो किसी को कभी कानो कान खबर भी नहीं होगी। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए जो किया वह आपको फिल्म दृश्यम की याद दिला देगा। उन्होंने उसी फैक्ट्री के अंदर करीब 12 से 15 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया। जिग्नेश के शव को उस गहरे गड्ढे में दफना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, शव को छिपाने के बाद उस जगह पर मिट्टी डाली गई और उसके ऊपर करीब 1 फीट मोटी कंक्रीट की पक्की परत बिछा दी गई ताकि किसी को शक न हो सके कि नीचे कुछ दबा हुआ है। इसके बाद आरोपी अपने अपने रास्ते चले गए और ऐसा दिखाने लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पति के गायब होने के बाद पत्नी पृथ्वी बेहद सामान्य जिंदगी जी रही थी। वह रिश्तेदारों के यहाँ आती जाती थी, परिवार के कार्यक्रमों में शामिल होती थी। जब भी कोई जिग्नेश के बारे में पूछता तो पृथ्वी एक ही रटा रटाया जवाब देती कि जिग्नेश काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। वह परिवार को यह विश्वास दिलाती रही कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के सख्त नियमों के कारण जिग्नेश का फोन पर किसी से संपर्क नहीं हो पाता है। क्योंकि परिवार पहले ही नाराज होकर दूर हो चुका था, इसीलिए 2 साल तक किसी को उस पर शक नहीं हुआ। लोग यही मानते रहे कि जिग्नेश विदेश में है। लेकिन झूठ की दीवारें कितनी भी मजबूत हों, एक दिन ढहती जरूर हैं। यही सनसनीखेज राज तब खुला जब जिग्नेश के एक चचेरे भाई को ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला। उसने सोचा कि क्यों ना ऑस्ट्रेलिया में जिग्नेश से संपर्क किया जाए। उसने पृथ्वी से जिग्नेश का नंबर और पता मांगा। पृथ्वी हर बार टाल मटोल करने लगी
और कोई सही जवाब नहीं दे पाई। भाई का शक गहरा गया। आखिरकार परिवार ने हार ना मानते हुए 26 जुलाई को पुलिस में जिग्नेश की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और पत्नी पर शक जताया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो सातिर पत्नी पृथ्वी और उसके साथियों के होश उड़ गए। पुलिस के सामने उसने पूरा सच उगल दिया कि कैसे उसने और अपने प्रेमी के साथ मिलकर साइनाइड से पति की हत्या की थी और लाश को फैक्ट्री में दफनाया था। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके सहयोगियों को दबोच लिया और फैक्ट्री में खुदाई करवा का सबूत जुटाए जा रहे हैं। यह मामला साबित करता है कि गुनाह चाहे कितना भी चालाकी से क्यों ना छिपाया जाए, कानून के हाथ लंबे होते हैं और सच सामने आ ही जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।